नमस्कार, मैं यश भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शिवरात्रि के मौके पर हम शिप्रा तट पर आए थे। यहीं हमें एक दोस्त मिले, अनिरुद्ध, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हैं। इनसे हमने बातें की, इनकी कई कहानियां सुनी। ये देश भर में विचरण करते हैं, घूमते हैं पैदल। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। जय महाकाल। विशाखापट्टनम से यहाँ आए, विशाखापट्टनम से यहाँ उज्जैन आने तक के रास्ते में कहाँ कहाँ से आए? सबसे पहले तो ये बताएं। सबसे पहले तो विशाखापट्टनम से ओमकार गए, ओमकारेश्वर। वहाँ 5 दिन रुके। अच्छा। वहाँ नर्मदा जी का परिक्रमा करके शिवरात्रि के रात के लिए यहाँ पे आ गए महाकाल के चरण में। अच्छा, ये यात्रा कब से चल रही है? हो गया 1 हफ्ता हो गया। नहीं, सबसे पहले घूमने कहाँ निकले? सबसे पहले शुरुआती दौर बताएं। सबसे पहले तो भैया बीटेक दूसरी साल वो पढ़ाई छोड़ के पहली बार शिरडी गए। उसके बाद से तो चल ही रहा है। कहाँ कहाँ हो लिए पूरे देश भर में? शिरडी गए, काशी गए, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदार, कामाख्या गए, बहुत जगह गए। उसके अलावा भी और घूम रहे हैं। अच्छा, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? सबसे अच्छा कहाँ लगा? जहाँ हर जगह का अपना अपना ये है। जैसे यहाँ महाकाल है, उनका अपना है। ये कामाख्या जी है, उनका अपना है। हरिद्वार जी उनका अपना। केदार बाबा तो बाबा है हमारे सबके, वो उनका है अलग अलग चमत्कार। सब जगह का एक एक स्वाद है। कैसे करते हैं ट्रैवल? अकेले ट्रेन बस जो भी। अच्छा, इस चीज़ के लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ती होगी, पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी, वो कैसे करते हैं? आ जाएंगे, उसमें क्या सोचना। कहाँ से आ जाएंगे? भैया देखो, जब पैदा ही हो गए हैं, चींटी पैदा हो गया, हाथी पैदा हो गया, कुत्ता बकरी सब पाल रहे हैं इसी माता की गोद में, धरती माता के गोद में, हम भी पल जाएंगे। मतलब ऐसे पलना है सोचेंगे तो उसके लिए धन चाहिए, पलना है तो पल जाएंगे। अच्छा, एक बात आपकी मैंने ये महसूस करी, आप आंध्र से हैं। हाँ और जी। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। कैसे, कहाँ हिंदी भाषी जगह रहे होंगे आप? बिल्कुल कहीं ना हिंदी तो कुछ भाषा ही नहीं है मेरे हिसाब से। हिंदी तो खड़ी बोली है। बिल्कुल खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली सबका मिश्रण है। सब मिक्स होके यहाँ तक आ गया। आंध्रा में भी मैं बचपन में केवी में पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय, और 3 साल पढ़ा। हम सभी यहाँ पर जितने मौजूद हैं, हम सभी केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं। बढ़िया बढ़िया। हम सब केवीएन हैं। उसका अपना ही है। क्या है अपना? अच्छा, केवीएन की बात आई तो आप बताएं, क्या है केवीएन? क्या लगता है केवी को शब्द सुनकर क्या भाव आते हैं मन में? मैं अपनी कहानी बता दूं। 3री कक्षा में 4ठी कक्षा लोगों से मारपीट कर के अच्छा, मेरे पापा जी डर गए कि कहीं गुंडा ना बन जाए। गुंडा ना बन मतलब? जाए। नहीं, रउडी नहीं। वो क्या है ना, आंध्रा है, तेलुगु लोग हैं, और केवी में नेवी वाले के बच्चे, एयरफोर्स वाले के बच्चे पढ़ते हैं। हर विभाग के, हर क्षेत्र के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो जहाँ जैसे मध्य प्रदेश में है, यहाँ सब लोग हिंदी बोलते हैं। बिल्कुल, यहाँ वो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे साउथ में जाएंगे, आंध्रा तमिलनाडु में, वहाँ हिंदी वाले के और लोकल भाषी लोगों के झगड़ा होता है। ये फर्स्ट स्टैंड बिल्कुल होता है। क्योंकि ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है साउथ में, अभी नहीं 40-50 साल से चल रहा है खेल। डिवाइड करके वोट मांगने की कोशिश होती है। जैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, उनको वहाँ पे घुसने ना दें। कैसे घुसने ना दें? लिंग्विस्टिक आधार, लोगों को भाषा के आधार पर रोककर, उसी घेरे में रखकर। बिल्कुल, बचपन से ये किया जाता है। क्या लगता है आपको, लोगों को हर क्षेत्र में जाना चाहिए, हर भाषा को सीखना चाहिए, या फिर हाँ माना मातृभाषा को लेकर सजग रहना चाहिए, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटी रहना चाहिए, लेकिन क्या दूसरी भाषा को तिरस्कार करना चाहिए? इस पर क्या कहना चाहिए? भैया देखो, हम तो सनातनी है ना। हमारा एक भाषा एक भगवान तो है नहीं। बिल्कुल, है ना। 33 कोटि देवी देवताओं का आधार में अपना, है ना। अगर 2 और भाषा सीख लेंगे तो मातृभाषा के क्या कम हो जाएगा उसमें? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ये सब क्या है ना, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं लोगों की। अच्छा, राजनीति से हम वापस केवी पे जाए। बिल्कुल, वो मुद्दा छूट गया अपना। केवी सुनकर क्या भाव आते हैं? केवी सुनकर ये भाव आता है, दुनिया का, देश का हर कोने से एक एलिमेंट निकाल के केवी में डाल दिया जाता है। मतलब केवी के बच्चों को देख लो तो उनको बचपन से समझ में आता है कि देश में कौन से प्रकार के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, उनका क्या सेंटिमेंट्स है। बचपन से अगर ये सीख लें, या अगर ये झगड़ा सब 2nd क्लास 3rd क्लास वहीं पे ख़त्म हो जाए, तो बड़े होके यहाँ रोड पे लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर वहाँ पे नहीं सीखेंगे तो बड़े होके 20-25 साल पे लड़ेंगे, जेल के अंदर जाएंगे। बचपन में लड़ेंगे तो प्रिंसिपल 2-4 चमाट मार के क्लास में भेज देगा। और वो हम समझ में आ सीख कर गया। आते हैं हाँ जी, as an बिल्कुल KVN। बिल्कुल यूनिटी इन डाइवर्सिटी को असल बिल्कुल केवी मूल में सिखाता है केवी बोल बचपन दो, से। यूनिटी इन डाइवर्सिटी समझ में आ जाएगा। क्योंकि बचपन में हम डब्बा, टिफिन, लंच जो भी सब कहें, शेयर करते हैं सब। हम मेरी क्लास की बात करूँ तो मेरी क्लास में मैं अमनदीप का भी टिफ़िन खाता था, यासिर का भी टिफ़िन खाता था और सब मेरा टिफ़िन खाते थे। या फिर ऐसा कुछ था ही नहीं, नाम, धर्म, जाति, किसी से भी कुछ था ही नहीं मन में। और इतने सारे समुदाय, इतने सारे विदेश सॉरी गलत बोल रहा हूँ, देश के हर एक प्रदेश से, हर भाषा के लोग हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे साथ उनका 6 घंटे का दिन भर का उनके साथ रहना था। तो ऐसा लगता था कि सारा देश ही हमारे एक कक्षा में बैठा है। बिल्कुल। और जब बाहर निकलते हैं, एक्सपोजर होता है दुनिया से, देश के अलग प्रदेशों के लोगों से, तो इतना अलग सरप्राइज नहीं फील होता, क्योंकि हम ये सब अनुभव करते हुए बचपन से आ रहे हैं। बिल्कुल उनका सेंटिमेंट्स, उनका जो भी है वो समझते हम। अगर समझेंगे उसके बाद कदर करना ऑटोमेटिकली आएगा। समझने की कोशिश ना होगा तो रेस्पेक्ट कहाँ से आएगा? रेस्पेक्ट करने के लिए पहले समझना पड़ेगा ना। बिना समझे रेस्पेक्ट कहाँ से आएगा? रेस्पेक्ट, ढोंगी वाली रेस्पेक्ट से क्या फ़ायदा? जब असली बात आ जाएगा तो झगड़ा हो ही जाएगा। समझ में आ जाएगा तो झगड़े का वो। अच्छा, अनिरुद्ध आपका नाम है, अनिरुद्ध का क्या मतलब है? अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल। कैसे अपने आप को देखते हैं आज आपके जीवन में? आपका नाम का क्या महत्व है? कुछ नहीं, उसका बस मुझे तो लगता है ऐसा- अनस्टॉपेबल हाँ, ही आप। एक समय ये सब था। अनवरत चले जा रहे हैं। वो चला रहे, हम चल रहे, उसमें क्या है? अच्छा, आप अपने बचपन के बारे में या फिर अपने दूसरे, आप बीटेक किया, उसके अलावा कुछ और चीज़ में बीटेक छोड़ इंटरेस्ट दिया, था? ड्रॉप आउट। अच्छा, कुछ और हॉबी थी, रुचि थी? हाँ, बचपन से मैं शास्त्रीय संगीत सीखता था, उसके बाद गिटार प्ले करता था। अच्छा, बीटेक कलाकार रहे हैं मतलब? हाँ, बीटेक शुरुआत होते से ये नाइट लाइफ, क्लबिंग, पार्टीज वगैरह में घुस गया। अच्छा। 1.5 साल तक पढ़ाई करने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद नहीं, छोड़ के घर से बैंगलोर चला गया। 17 साल की उम्र में चला गया। अच्छा। डीजेइंग सीखना शुरू कर दिया। अभी कितनी उम्र है? अभी 25 साल है। 25 साल। 8 साल हो गए घूमते घूमते एक जगह से एक जगह बैंगलोर रहे गए। हैं आप? हाँ, बैंगलोर में बहुत सारे बड़े बड़े क्लब्स, लॉफ्ट 38 हो गया, सोशल्स हैं। अच्छा। सोशल जैसे चेन है, बैंगलोर में सोशल्स में प्ले किया हूँ। गिलीस का जो चेन बैंगलोर में, उसमें सारे क्लब्स में प्ले किया हूँ। लॉफ्ट 38 हो गया, बहुत सारे क्लब्स में प्ले किया हूँ। उसके बाद बैंगलोर का भी मज़ा छूट गया, नहीं यार आगे फिर निकल जाना है। 2.5 साल के बाद बैंगलोर से भी निकल गया। अच्छा नौकरी था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा? अच्छा, मज़ा किस में आ रहा है फिर? मज़ा घूमने में आ रहा है, घूमने में आ रहा है। बस जहाँ वो बोले वहाँ चले जाने में आ रहा है मज़ा। कौन बोले जहाँ? महादेव, महाकाल, महादेव जहाँ बोले। बिल्कुल। आज उज्जैन बुला लिया उन्होंने शादी अरे में। बुला लिया, वही बहुत बड़ी बात है। आ गए, पहली बार आए? पहली बार आए। अब कब आने का वादा है? अगली बार? अरे इसका कोई पता अच्छा, इसकी नहीं। कोई गारंटी नहीं है? जहाँ से चल दिए उसकी कोई गारंटी नहीं है वापस आने की? बिल्कुल आएंगे, लेकिन अच्छा, अगला पड़ाव कहाँ है? ये भी पता नहीं। फिर इधर इसके बाद घर जाने का ही इरादा है। अच्छा, अब घर जाएंगे? घर कब जाएंगे। से मिले नहीं घर वालों से? अरे घर वाला अभी 10 दिन से 10 दिन से बाहर हूँ। अच्छा, विजय अरे वो कहाँ से? घर वाले ना, क्या होता है ना, जब महाकाल का बुलावा आ जाता है ना, घर वाले भी धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। जाओ, तेरा काम यहाँ नहीं। अच्छा, वो निकाल देंगे जब बुलावा आएगा। फैमिली का तो क्या वो बैकग्राउंड है अपना? फैमिली, पापा नेवी ऑफिसर है, अच्छा, मम्मी हाउसवाइफ है, होम मेकर है मम्मी। भाई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, कर रहा है अपना नौकरी, छोटा भाई। छोटा भाई। हाँ जी। इतने दिनों का सफ़र, देश के अलग अलग हिस्सों में जाना, अकेला महसूस नहीं करते कभी? अरे नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। अच्छा, शादी वगैरह को लेकर, दूसरे जो जीवन के अगले पड़ाव रहते हैं उनको लेकर क्या विचार है? कोई विचार नहीं, अभी सोचा नहीं? नो कमेंट? नहीं, करूँगा नहीं। करोगे ही नहीं? क्यों? जो कर रहे हैं उनको देखो। कर रहे हो उनको? जैसे सनातन धर्म का ये आदिकाल से एक आ रहा हुआ प्रथा है, आबादी का 33% संन्यास में बिताता है। हर पीढ़ी में, हर युग में, हर पीढ़ी में। युग तो बहुत बड़ी बात। हर पीढ़ी में, हर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन 33% संन्यास में। अभी तो कम हो गया है, वो अलग बात है। 100 करोड़ हिंदू हैं, अभी 100 भी नहीं है, 85। हाँ, आसपास। बस 150 में 85 करोड़ हिंदू बचे हैं। उसमें भी 5 करोड़ लोग मुश्किल से
सोच भी रहे हैं संन्यास की तरफ जाने की। अच्छा, आपके मायने में सन्यास का क्या असल मतलब है? संन्यास का मतलब चिंता छोड़ के बस नाम जपो, जो प्रसाद मिले खाओ पियो और आगे घूमो, चल दो फिर। बस। कभी ठोकर लगी हो, कहीं धोखा मिला हो इतने सारे सफ़र में? नहीं, ऐसा जब वाकया से कभी नहीं हुआ? नहीं, इस रास्ते में तो नहीं, पिछले पहले? वाले रास्ते में तो ठोकर ही ठोकर। ठोकर ही ठोकर। ठोकर ही ठोकर।